रिसर्च कहती है कि इंडिया का हर 5 में से एक व्यक्ति डिप्रेशन से सफर कर रहा है। आज तो 10 साल का बच्चा भी आसानी से कहता हुआ पाया जाता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, पर कई बार वो रियल में बस दुखी होता है, न कि डिप्रेस्ड होता है। पर डिप्रेशन इतना हलवा हो गया है कि आजकल हर कोई बहुत जल्दी खुद पे थप्पा लगा देता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। इसीलिए हमें सबसे पहले सैडनेस और डिप्रेशन के बीच के डिफरेंट को समझना चाहिए। अगर हम किसी व्यक्ति या चीज के चले जाने पर दुखी हैं, तो ये डिप्रेशन नहीं है, ये सैडनेस है। किसी भी टाइप के सैडनेस से हमारे इमोशन को गहरी चोट पहुंचती है, क्योंकि इसमें हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं। यह नॉर्मल है दोस्त, सबके साथ होता है। पर कभी कभी जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं, तो यह सैडनेस धीरे धीरे डिप्रेशन में कन्वर्ट होने लगती है। इसीलिए आप कभी भी किसी चीज से हर्ट होते हैं, कोशिश करिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकलने की। हाँ दोस्त, कुछ टाइम के लिए बुरा फील करना या दुखी होना तो चलता है, पर अगर आप 20 दिन से ज़्यादा या कई महीनों से बहुत बुरा फील कर रहे हैं, कुछ भी करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि कोई हमें प्यार नहीं करता, या अब खुद से कोई उम्मीद नहीं रह गई है, अब किसी भी चीज़ को लेकर आपको अंदर से आत्मविश्वास आता ही नहीं है। पहले जो चीज़ें हमें करने से, सुनने से, देखने से अच्छा फील होता था, आज वो चीज़ें हमारा करने, सुनने, देखने का मन ही नहीं करता। सारा दिन बस निगेटिव ओवर थिंकिंग करते रहते हो। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपका दिल से जीने का मन ही नहीं करता, तो हो सकता है दोस्त आप डिप्रेशन के शिकार हो। याद रखो, अगर आपको विश्वास ही नहीं है कि मैं जिस भी सिचुएशन में हूँ इससे बाहर निकल सकता हूँ, तो आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले ये विश्वास करना जरूरी है कि मैं अपने विल पावर के बल पे आज जिस भी सिचुएशन में हूँ इससे बाहर निकल सकता हूँ। अगर आप लंबे टाइम से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आपकी यह एक आदत बन गई है जिसे आप तोड़ नहीं पा रहे हैं। याद रखना, अब ऐसा कभी नहीं होगा कि एक दिन में आप सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ जाओ। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले आपको एक निर्णय लेना होगा, एक डिसीजन लेना होगा कि हमें अपने इस बेहतरीन लाइफ के साथ क्या करना है, किस चीज में लगाना है, कैसी लाइफ जीना चाहते हो, क्या करना और क्या बनना चाहते हो। यानी सबसे पहले आपको यह तय करना होगा, फिर उसे करने के लिए एक क्लियर गोल सेट करना होगा। क्योंकि जब हमारे आगे कोई क्लियर गोल ही नहीं रहेगा, तो हम कभी भी किसी भी सिचुएशन से बाहर कभी निकल ही नहीं सकते हैं। पर याद रखो, ये पहला गोल वही रहना चाहिए जो अभी आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब आगे बढ़ने के लिए अपना एक शेड्यूल बनाओ, तय करो कि हमें अभी क्या एक्शन लेना है। पर याद रखना, आप जब इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, तो 2 चीजें आपको सबसे ज्यादा रोकेंगी। नंबर 1, अपने पास्ट में आपने जो भी गलती की है उसका होने वाला गिल्ट। पर दोस्त आप याद रखना, आपका पास्ट चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो, आपका फ्यूचर 100% तय नहीं कर सकता। आपका प्रेजेंट और फ्यूचर 100% आपके हाथ में है। आप जितनी बार अपने पास्ट में की जाने वाली गलतियों के बारे में सोचते हो, उतनी ही बार अपने माइंड में उस गलती को रिपीट करते हो। आप भले ही उस गलती को अपने माइंड में दोहराते हो, पर आपको दुख रियल में होता है दोस्त। हाँ चलो, एक दिन बैठ के जितना अपने पास्ट के बारे में सोच सकते हो सोच लो, क्योंकि तब आप समझ जाओगे कि पास्ट को सोचकर अपना टाइम और एनर्जी बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे कहने से आप अपने पास्ट के बारे में सोचना बंद नहीं करने वाले हैं। जब तक आप ये खुद नहीं समझ जाते कि पास्ट को सोचकर हमारा बस और बस लॉस होने वाला है, तब तक आप पूरी तरह से इस आदत से बाहर नहीं निकल पाओगे। याद रखो, ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास्ट में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ हो। सब लोग अपने पास्ट में गलतियां करते हैं, उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्त, इस बात को समझो। दूसरी चीज जो आपको आगे बढ़ने से सबसे ज्यादा रोकेगी, वो है अभी आपने जो डिसीजन लिया है उसमें मिलने वाली असफलता। दोस्त, अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने में बार बार फेल हो जा रहे हो, तो कोई बात नहीं, 1000 बार कोशिश करो, क्योंकि इसके बाद सफल होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं जानता हूँ दोस्त, ये इतना आसान नहीं है, पर इसे आपको करना ही होगा। जिसे हम दिल से करना चाहते हैं, जिसे हम जानते हैं कि हमारे लिए सही है, वो करने का हमारा मन करे या ना करे, हमें करना होगा। बाहर जाकर लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, तो बाहर जाओ। जो खाना आपके लिए सही है वो खाओ, जो पढ़ना, जो सुनना, जो करना आपके लिए सही है वो करो। आपका मन करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। अगर इन सब के बाद भी आप बिल्कुल ही असहाय महसूस करते हैं, कोई उम्मीद नहीं दिखती है लाइफ में, तो प्लीज एंड प्लीज किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से जाके मिलिए। उसके बाद लाइफ में कोई डिसीजन लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्त।